हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 5 डे स्ट्रैटेजी फॉर योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। सो 21 को आपका फिजिक्स का पेपर था, सो यू हैव 5 डेज। ओके, सो हम कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली 21 को जब आप घर आओगे यू कैन जस्ट रिलैक्स, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, दो यू ऑलरेडी नो इट। कोई भी चीज़ें आप बेसिकली रिविजन टाइप का कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ इन स्टडीज बिकॉज आप ऑलरेडी पेपर दे के आए हो एंड यू मस्ट बी टायर्ड, राइट। सो व्हाट शुड यू एग्जैक्टली डू? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट्स द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो ओवर हियर। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो सो दैट आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो एंड आपके मार्क्स ज़्यादा आए, एंड देन हाउ यूल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड रिटन प्रैक्टिस क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सो ये सारे ही चीज़ों के आंसर्स आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गेटिंग इन योर एग्जाम। सो एज यू ऑल नो द पैटर्न इज नॉट समथिंग लाइक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग आंसर आ रहे हैं एंड डायरेक्टली रट के आप पढ़ पा रहे हो एंड आंसर दे पा रहे हो। इट इज नॉट द सेम, राइट। सो आपके एमसीक्यूज आएंगे। सो एमसीक्यूज में आपके जो क्वेश्चन होंगे ABCD ऑप्शन वहां पे गिवन होगा एंड एट टाइम्स ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। यू माइट थिंक कि A और B हो सकता है, मे बी CD। बेसिकली 50-50 चांसेस हो सकते हैं आपके आंसर के एंड यू वोंट बी गेटिंग योर करेक्ट आंसर ओवर देयर, राइट। सो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगेन इसमें आपको असर्शन दिया होगा, एक स्टेटमेंट, यू विल हैव टू टेल वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज द रीजन करेक्ट है या नहीं है एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद वन अनदर और नॉट। अगर असर्शन वहां पे कुछ लिख रखा है स्टेटमेंट, इज दैट द करेक्ट रीजन whatever is mentioned over there or not, so उसके हिसाब से you'll have to answer as per ABCD options over there. So ये बहुत confusion create कर देता है students में। Next is case based study question. So case based study question में आपको कुछ theory paragraph दिया रहता है which is linked with your syllabus only. Out of that you'll have to read it and tell the answers. So ये very short and long answer type question again, ये क्या हो रहा है directly you can say directly topic से नहीं आ रहे हैं, twisted form में आ रहे हैं। So to get an idea about the types of questions that you are getting, you can take help of past 5 years PYQs. वहाँ से अगर आप देखोगे so you will understand कि question किस तरीके से पूछा है and how you need to answer that. Generally question की language difficult है, to make it complex ऐसा कुछ difficult questions नहीं आ रहे, बस उसकी language वो twisted form में दे दे रहे हैं which is making it difficult to understand. So make sure अगर PYQs वगैरह देखोगे so आपको समझ में आ जाएगा and that will become very easy for you. You can take help of sample papers as well. OSOL publication you can buy the book over there. So chemistry की तरह आप book लोगे तो उसके हिसाब से आपको questions वहाँ पे मिलेंगे. So that is going to be very useful for you कि question किस तरीके से आ रहे हैं and you know you'll be getting a variety of question. Because sample papers में क्या होता है कि वो as per the past year papers they form a lot of different kind of question that you might get. Once you practice that, it is going to be a game changer for you. So first thing is now let's understand अगर day 1 है आपका, so day 1 से आप start करोगे that is 22nd Feb, तो उसमें आपको क्या क्या करना है। So once you are done with whole analysis and everything, so सबसे पहले यहाँ क्या करना है, हमें PYQs हमें देखने हैं so that we can understand the patterns। के बाद ही हमें start करना है। Okay, so day 1 में मैंने थोड़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हैं because you have been studying केमिस्ट्री फॉर लाइक पूरे एक साल आपने पढ़ रखा है, तो उसके हिसाब से मैंने पहला दिन अ बिट डिफिकल्ट रखा है, बट दैट्स नॉट गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। सो नाउ यू नो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस, यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट योर day 1, सो आपको स्टार्ट करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वंस वी डू कंप्लीट होल ऑर्गेनिक, उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट में जंप करेंगे, किसी और ब्रांच में केमिस्ट्री के जंप करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज नोमेनक्लेचर डायरेक्टली आ जाता है। सो मेक श्योर यू नो द रूल्स। दो यू हैव लर्न द रूल्स इन 11th, दे आर जस्ट 1 or 2 रूल्स विच यू मस्ट हैव लर्न इन योर 12th ग्रेड। तो ज्यादा कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, 2-3 चीजें एक्स्ट्रा होंगी, दैट इज इट। सारे ही नेम रिएक्शन, ये ऑल नेमिंग रिएक्शन तो बेसिकली ये पूरी बुक के लिए एप्लीकेबल है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, मेक श्योर यू नो दैट। उसके बाद आता है मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या होता है, कभी कभी एंटी मार्कोनिक भी पूछ सकते हैं, दैट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ पेरोक्साइड लिख देते हैं। जब आप एरो बनाते हो ना, एक में पेरोक्साइड लिखते हैं और एक में नहीं लिखते हैं, राइट। तो यही एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक का रूल होता है। नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, कैसा उसका बॉन्ड होता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आता है, सॉल्युबिलिटी उसकी कैसी होती है, SN1 SN2 रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें वो ऑर्डर पूछ लेते हैं रिएक्टिविटी का, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको वहाँ पे हेलोअरीन गिवन होगी। बेस्ड ऑन दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू SN1 में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सिमिलरली SN2 में रिएक्टिव कौन होता है एंड क्यों। यू शुड नो द रीजन बिहाइंड द व्हाई ओवर देयर। सो हेलोअरीन्स क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फर्स्टली वहां पे क्या करता है, वो डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड फॉलो करता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे लेस रिएक्टिविटी उसकी हो जाती है। sp2 हाइब्रिडाइज भी होता है, यू कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है।
So if you talk about Markov of rules, so अगर आप HBR add करते हो, so you will be getting what? You'll be getting the product over there. You don't need anything else. आपको कोई reagent नहीं चाहिए होता है. But अगर आप anti Markov की बात करते हो, so you need to add HBR, but you need the presence of peroxide over there. That is the only difference. कभी वो fill in the blanks में पूछ सकता है और maybe directly the conversions over there. So make sure you know it. Alcohol, phenol, ether की अगर हम बात करते हैं, so reduction of carbon compounds over there. Carbonyl compounds का reduction आप कैसे कर सकते हो? Dehydrogenation कैसे होता है? Grignard reaction again very very important. So conversions के लिए you should be knowing all those reactions over there. They might ask you acetone को convert करो propene में. So you should know conversions कैसे होंगे. आपको कैसे पता चलेगा? Once you know all the reactions. So once you know all those reactions, आपको सोचना पड़ेगा कौन सी अप्लाई कर सकते हैं. बट फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो ऑल दोज रिएक्शंस, राइट. अब नेक्स्ट है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी कैसे होता है, एसिडिक डिहाइड्रेशन कैसे होता है, ल्यूकास टेस्ट. अभी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो टेस्ट किस चीज के लिए किए जाते हैं, हाउ डज इट डिफरेंशिएट द टू कंपाउंड्स दैट यू गेट. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन टू. मतलब जो भी टेस्ट होते हैं सबका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. लाइक नाउ आई हैव रिटन 2, सो मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ. एसिडिक नेचर कैसा होता है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से क्या फर्क पड़ता है, एंड यू शुड नो द रीजन बिहाइंड दैट. व्हाई, अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है. तो हर एक चीज का क्या होता है, रीजन होता है. सो मेक श्योर यू नो द रीजन. अगर रीजन आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट द मार्क्स ओवर हियर. सो फिनॉल वर्सेस अल्कोहल का यू कैन डू द कंपेरिजन. How are they different? What are the similarities between them, right? So Riemann-Tiemann reaction, Kolbe-based reaction, and then most important is going to be Williamson ether synthesis. So make sure ये सारी ही चीजें आप कर रहे हो. PYQs and आपको sample paper से ही आइडिया लगेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which is very important. You have been learning the question, you have been learning all those concepts. जब आपका स्कूल स्टार्ट हुआ था, it's been 1 year, right? So make sure you are taking the help of sample papers. So कोई भी sample papers ले लो, but make sure वो सही होने चाहिए. उसी की हेल्प से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. यू हैव 5 days, so 5 days इज इनफ टाइम फॉर यू टू स्कोर वेल. सो फर्स्ट डे में ही आपको एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करना है. सो रोजनवुड रिएक्शन हो गई इसमें, स्टीफेंस रिएक्शन, गटरमान कोच, ओजोनलिसिस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट, कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, ये वर्क कैसे करता है. जैसे टॉलरेंस टेस्ट हो गया, दैट इज फॉर एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के काम आता है, राइट. सब चीज टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे वर्क करता है, थोड़ा बहुत प्रोसीजर एंड एवरीथिंग. क्लेमेंसन, फिर वोल्फ किश्नर एंड देन क्रॉस एल्डोल एंड एल्डोल. तो ये सारी चीजें आपको हो गई हैं आपकी डे 1 के लिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट बहुत पढ़े हुए हैं. सो मेक श्योर अब आपको उसका एप्लीकेशन पता है. सैम्पल पेपर के क्वेश्चन के हिसाब से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपको कैसे आंसर करना है, एमसीक्यूज में कैसे आंसर करना है. सो व्हेनेवर यू आर आंसरिंग एमसीक्यूज, मेक श्योर व्हाटएवर द ऑप्शन दैट यू आर मार्किंग, यू नो द रीजन बिहाइंड दैट. अगर आपको रीजन नहीं पता है, यू जस्ट मार्किंग ऑप्शन ए बी सी डी, कुछ भी आप रैंडमली मार्क कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है ये आंसर हो सकता है. सो दैट शुड नॉट बी द केस. एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि सारे ही आपके ऑप्शन गलत हो जाएं. सो मेक श्योर यू नो द रीजन ओवर देयर. तो सैम्पल पेपर की हेल्प लो. अगेन अभी तक अगर आपके पास नहीं है, सो यू स्टिल हैव 5 days टाइम. ले लो कोई भी सैम्पल पेपर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम देयर. So now we are going to talk about day 2, which is 23rd of Feb. So as you all know, 2.5 chapters हम already कर चुके हैं. So now it is very easy for us to continue and हमारा रिदम अच्छा बन गया है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि ज्यादा वेटेज की होती है, which we have covered, तो हमें अच्छा भी लगेगा, राइट. नाउ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो ये हैं. कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, रिएक्शन विद अमोनिया, एसिडिक नेचर ऑफ COH, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिनॉल वर्सेस COH, एस्टरिफिकेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, देन हेल-वोलार्ड रिएक्शन. तो ये आपको रिएक्शन सारी करनी है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं विच यू नीड टू प्रिपेयर. सो यहाँ पे वही टॉपिक लिखे गए हैं, बट again I'm saying focus on reason. Whatever is the thing that you are learning, make sure you know the reason behind that. PYQ sample papers से ही understand करना है, because direct questions नहीं आ रहे हैं. Again I'm saying. So what are the topic important in amines? So Hoffman ammonolysis, reduction of NO2CN, Gabriel thalamide, carbalamine. इसमें basic nature is very very important. Diazotization, aniline does not give Friedel-Crafts reaction. Now why? This you should know. Coupling reaction. तो अब diazotization actually क्या होता है, let's just understand that. So this is how it looks like. यहाँ पे NH2 आ जाएगा. If I add NaNO2 plus HCl, there has to be a temperature as well, right? So temperature has to be written as what? That should be written in Kelvin only. After that you get the product as N2 plus and Cl negative. ठीक है, तो जो ये सॉल्ट बन रहा है दैट इज डाइजोटाइजेशन जो हो रहा है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं. इसका अगर हम नाम बोलेंगे दैट इज व्हाट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. उसको अगर मैं फर्दर रिएक्ट कराती हूँ विद CuCl, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट क्लोरोबेंजीन ओवर हियर, राइट. सो दिस इज द प्रोसेस. इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैंडमेयर्स रिएक्शन बोलते हैं. बट इस जो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसको हम डाइजोटाइजेशन बोलते हैं. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. अगर सिंपल डायरेक्टली
डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू रिएक्शन एंड एवरीथिंग. So what do you need to focus on? तो first thing is, अगर आपने यहाँ पे NH2 लिखा है तो make sure it is in the same position. ऐसा ना हो कि उसके बाद आपने प्रोडक्ट में यहाँ पे बना दिया है, इससे मार्क्स कट जाते हैं. Okay, also like right now I'm using the pen tab over here, so NaNO2 is not really properly written, so you should not be using the cursive writing over this. For example, HCl लिखा है, so this is not the correct representation. आपको सिर्फ HCl लिखना है like this, not like this. Cursive handwriting you don't use, you just use the normal handwriting over there. So NH2 सिंपल लिखना है, ऐसे कुछ भी आपको कर्सिव राइटिंग नहीं करनी होती है इसमें. इसका ध्यान रखना कि जिस पोजीशन आपने स्टार्ट कर रखा है उसी पोजीशन में आप उसे कंटिन्यू कर रहे हो. टेम्परेचर और मे बी अगर वहां पे कोई कैटलिस्ट का हेल्प लिया है, मेक श्योर यू मेंशनिंग दैट, उससे भी मार्क्स कट जाते हैं. ओके, सो मेक श्योर यू डूइंग इट. कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू ड्रॉ इट लाइक दिस. ये भी सही है, बट क्विकली आपका क्या हो जाएगा, अगर बीच में आप सर्कल कर लोगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर ओवर हियर. So next आपका होगा biomolecules. So being a math student, it was very difficult for me to understand biomolecules and remember that. So biomolecules में आपको क्या क्या important चीजें हैं, they are all listed over here. If you are a math student, you can specifically choose topics over there rather than सारे topics याद करना and later on you're forgetting them. So जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का डिफरेंस क्या होता है, सुक्रोज से क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है, you know that reaction as well. इनवर्ट शुगर किसे हम बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस, अमीनो एसिड, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है अमीनो एसिड की, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड देन विटामिन्स एंड देन न्यूक्लिक एसिड. नाउ what did I learn from all these things, because it was very difficult for me to remember. तो मैंने सुक्रोज, ग्लूकोज ये वाला पूरा पढ़ रखा था. देन इन्वर्टेड शुगर्स एंड म्यूटेशंस मैंने पढ़े हुए थे. ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन का डिफरेंस क्या होता है, दिस यू शुड नो. अगेन इससे क्या कर सकते हैं वो, दे कैन आस्क यू ट्विस्टेड क्वेश्चन, दे कैन पुट इट इन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, मे बी MCQ में रखते, राइट. सो ये इसके डिफरेंस के फॉर्म में याद रखना है इसे. सो डिफरेंस के फॉर्म में क्या करना, 5 पॉइंट्स एटलीस्ट इसके कर लेना. सो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं यहाँ पे, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल. ज्विटर आयन क्या होता है, ओके. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है. विटामिन, अब विटामिन से क्या होता है, विटामिन बहुत सारे हैं वहाँ पे, बट दैट इज समवेयर लिंक्ड विद योर रियल लाइफ. सो अगर आपकी आईज वीक है, सो व्हाट थिंग यू शुड इनटेक एंड एवरीथिंग, ये काइंड ऑफ रियल लाइफ से लिंक्ड हो गया. सो जस्ट ट्राई टू डू इट. एंड RNA एंड DNA, इसमें कुछ एसिड्स होते हैं, राइट. सो कुछ एसिड ऐसे होते हैं सिर्फ RNA में होते हैं, कुछ DNA में ही होते हैं, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो दोनों में होते हैं. तो इससे क्या हो सकता है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है. सो मेक श्योर यू नो द डिफरेंस ओवर देयर. सो ये स्टार मार्क जो मैंने करे हैं ये आप पढ़ के ही जाना. दो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, दो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट रिटन इन बायोमोलिक्यूल्स, बट व्हाट आई फेल्ट जिससे पेपर बन सकता है, आई हैव जस्ट रिटन इट ओवर हियर. एंड मैक्सिमम टाइम्स इफ यू सी द पास्ट ईयर पेपर्स एज वेल, इन्हीं चीजों से बनता भी है क्वेश्चन. उसके बाद आपका Day 3 स्टार्ट हो रहा है. सो वट एवर Day 1 Day 2 में बोल रही हूँ, आप क्या करना है, आपको सैम्पल पेपर के बाद आपको पढ़ाई करनी है उसकी, ठीक है. सैम्पल पेपर के एनालिसिस के बाद आपको देखना है PYQ, उसके बाद आपको करना है, सो दैट यू नो कि किस तरीके से आपकी स्टडीज होनी है. फर्स्ट डे आप ये कर चुके हो, सेकंड डे पे आपको यही चीज करनी है, थर्ड डे ऑल्सो यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग, ओके. सो दैट यू आर अवेयर अबाउट, ओके क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, सो द वे आई एम स्टडिंग इज नॉट सफिशिएंट, आई शुड चेंज माई मेथड ऑफ स्टडिंग ओवर देयर. सो Day 3 इज गोइंग टू बी 24th Feb. सो इसमें आपको क्या स्टार्ट करना है, तो आप सोल्यूशन कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी है. ये बहुत ईजी है Day 3 आपके लिए, राइट. हेनरी लॉ क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी. राउट्स लॉ क्या होता है, ग्राफ कैसे आप प्लॉट करते हो फॉर नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये बेसिक जो टर्म्स होते हैं इससे रिलेटेड क्या होता है, न्यूमेरिकल आ जाता है. सो न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला शीट अगेन सबकी रेडी होनी चाहिए. अगेन आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. देन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स के साथ आपको याद करना है, बिकॉज दे माइट गिव यू अगेन दिस काइंड ऑफ थिंग इज MCQs ओवर देयर. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टीज दैट यू हैव लर्न सो फार, बट ऑस्मोसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वाई? ना वाई का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऑस्मोसिस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज डिफरेंट इन दैट, राइट. सो उसमें क्या होता है यहाँ पे, दैट इज द मोलारिटी दैट यू टेक इनटू अकाउंट. अब मोलारिटी का क्या फर्क पड़ता है, यू शुड स्टडी फॉर दैट. सो वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे नर्स इक्वेशन आपको करनी है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी से लेके यहाँ पे ट्विस्टेड क्वेश्चन अगेन आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गो थ्रू द थ्योरी अच्छे से, ठीक है. तो इसमें ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे, मेक श्योर यू नो द टर्म्स ओवर देयर, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, किसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसमें डिक्रीमेंट होता है, किसमें इंक्रीमेंट होता है, एंड रीजन बिहाइंड दैट इज वाई, ठीक है. तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. खोलराश लॉ, अगर बैटरीज, फ्यूल्स एंड कोरोजन की अगर हम बात करते हो, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो इसका ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज
केमिकल काइनेटिक्स ओवर हियर, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इससे भी रिलेटेड आप एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. दैट शुड बी ऑफ 5 पॉइंट्स. इसके अगेन कंसेप्ट इसके अच्छे से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, लॉ ऑफ रिएक्शन. देन इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन क्या होती है, डेरिवेशन से पूछ सकते हैं डायरेक्टली. हाफ लाइफ, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन. सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट. Pseudo first order reaction. Then we have collision theory. तो यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ आते हैं. So make sure you just go through the graph. Significance क्या होते हैं उसके and how they are different from one another. Make sure you do it. इससे related question जो आएगा, ग्राफ जो आएगा, that can be confusing at times. Okay. So now we talk about fourth day which is 25th. So 26th को आपका क्या हो जाएगा, fifth day हो जाएगा, and 27th को क्या है, आपका एग्जाम है, right? So एग्जाम के सुबह तो आप उठोगे, जल्दी से प्रिपरेशन करोगे. So now fourth day में हमारी सारी ही चीजें कंप्लीट हो जा रही है, बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विद DNF ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो DF ब्लॉक में क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की. कुछ वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्या, वहाँ पे कुछ ऐसे यू कैन सी एलिमेंट्स हैं जो फॉलो नहीं करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंडीशन को. सो कौन होते हैं वो एंड व्हाई इज दैट द केस ओवर देयर. लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स का डिफरेंस पता होना चाहिए. पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज एज वेल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये रिएक्शन आपको क्या करनी पड़ेंगी, यू हैव टू रिमेंबर इट. अगेन ये MCQs के फॉर्म में पूछी जा सकती है. नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें नोमेनक्लेचर क्या होता है. VBT CFT से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, दैट कैन बी ऑफ 3 to 5 मार्क्स में, वो वेरी कर सकता है. सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट. आइसोमेरिज्म में यू नो द डिफरेंस. आइसोमेरिज्म में जो भी आपके पार्ट्स हैं उसके अंदर उसके एग्जाम्पल से लिंक क्वेश्चन आ सकता है. सो जस्ट मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दैट. So now talking about fifth day which is 26th of Feb. So आपका पेपर कब है, 27th Feb को है, राइट. सो इस दिन आपको क्या करना है, सबका आपको पूरा ही रिविजन करना है. वट एवर यू हैव लर्नड आप देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो. अब रिविजन से पहले अगेन द सेम थिंग यू नीड टू फॉलो. आपको अगेन PYQs देखने हैं, उसके क्वेश्चन देखने हैं, देन आपको सैम्पल पेपर्स देखने, अटेम्प्ट करने हैं एंड ऑल्सो डू सम रिटन प्रैक्टिस. लाइक जो भी कीवर्ड्स हैं आप उसे मेमोराइज कर रहे हो सो दैट यू नो. अच्छा, इस रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा यू नीड टू राइट दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स इन बिटवीन. एंड बाकी लैंग्वेज फॉर्मेशन, बाकी रिटन चीजें आप खुद कर सकते हो, बिकॉज इतनी इंग्लिश होती है कि आप कुछ भी लिख दो वहाँ पे, राइट. बट कीवर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अगर आपको आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है बट आप कीवर्ड्स भूल चुके हो, देयर इज नो यूज ऑफ दैट देन. ओके, सो मेक श्योर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, की पॉइंट्स और यू कैन से की वर्ड्स आप यहाँ पे अच्छे से इस दिन याद कर रहे हो. बिकॉज डे 5 है तो हम पूरा ही रिविजन कर रहे हैं. वट एवर वी हैव लर्न सो फार, अब उसको यू नो अच्छे से अपने ब्रेन में आपको रखने की जरूरत है. सो दैट इज गोइंग टू बी अ फिफ्थ डे रिविजन, सैम्पल पेपर्स करना एंड एवरीथिंग. सो जो भी आपके चैप्टर्स हैं अगर आप उसको याद करोगे डे 5 में, सो ये पूरा दिन ही आपका वही रहेगा. नाउ नेक्स्ट डे इज गोइंग टू बी 27th को क्या करोगे, आप उठोगे एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज एंड एवरीथिंग. जो भी आपके कुछ टॉपिक्स आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि आप भूल जा रहे हो, यू कैन जस्ट फोकस ऑन दैट, राइट. तो ये आपकी स्ट्रैटेजीज रहेंगी विच यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेन मार्क्स, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो. इवन इफ यू वांट टू स्कोर पासिंग मार्क्स, बहुत स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं. अगर आप ये बेसिक चीजें सिर्फ 5 ही दिन आपको पढ़ना है, राइट. अगर ये बेसिक चीजें आप सिर्फ 5 दिन तक फॉलो करोगे, पास होना तो दूर की बात है, यू कैन जस्ट स्कोर वेल एज वेल. ओके, आपके ज्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं, यू कैन स्कोर 60+ एज वेल. सो मेक श्योर आप ये सारी चीजें फॉलो करो, जस्ट 5 ही दिन आपको पढ़ना है. So now it is going to be the final day of examination. So final day of examination से पहले आप you can just again quickly जो आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं या भूल जा रहे हो, which you think is important, just go through that so that आप वहाँ पे एग्जाम के टाइम ना भूलो. सो प्रिपरेशन आपकी क्या रहती है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, यहाँ पे लर्निंग रहती है, प्रेजेंटेशन, ग्राफ एंड डायग्राम, राइट. तो ये अगेन ये प्रिपरेशन आपकी कैसे होती है, ग्राफ एंड डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हो. एज यू जस्ट हर्ड मी सेइंग कि मैंने ग्राफ और डायग्राम में बहुत एम्फेसाइज कर रखा है बिकॉज उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं. सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट. प्रेजेंटेशन कैसी है, द वे यू राइटिंग इट. अगर डायग्राम है तो डायग्राम ड्रॉ करो, ग्राफ है तो ग्राफ, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, एंड अगर आप डिफाइन करो किसी चीज़ को तो एग्जाम्पल लिखो. सो दीज थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंटेशन. लर्निंग, कहीं कहीं चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, कोई चीज़ आप समझ पा रहे हो, यू आर एबल टू आंसर, बट कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो आपको रटनी ही पड़ेंगी, है राइट. फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन है, उसको बैलेंसिंग वगैरह करना है, यू हैव टू लर्न दैट, राइट. वो आप समझ के कुछ नहीं कर सकते उसमें. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. सो उसमें सारी चीज़ें बता दी है मैंने आपको. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, किस किस डे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सो दैट द लास्ट डे इज फॉर योर होल रिविजन विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्योंकि वहाँ पे आपको कीवर्ड्स वगैरह सब आप याद करोगे. दो यू हैव रिमेंबर्ड एवरीथिंग इन द 4 days ओवर देयर, बट 5th डे में अगर आप जो आपका रहेगा ना याद करने का, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू follow that. So that is it for today's video. Please, if you liked it, please give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Bye bye everyone. All the best for your exams.